हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं अलग अलग तीन इंडिकेटर पर स्ट्रेटजीज बनाकर मार्केट कैसे काम करता है वो हम देखने वाले हैं। स्ट्रेटजीज जो मार्केट में फॉर्म होती है वो कैसे अपनी एक्यूरेसी दिखाती है। स्ट्रेटजी बेहतर है या फिर हम जो अप्रोच रखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, तो वो चीज़ें मार्केट में काफ़ी मैटर करती है। तो कौन सी बात की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, स्ट्रेटजीज़ की या फिर एक पॉजिटिव अप्रोच की, तो वो हम आज देखने वाले हैं। तो कोई स्ट्रेटजीज़ मार्केट में, स्टॉक्स मार्केट में कोई स्ट्रेटजीज़ ऐसी नहीं होती है कि जहाँ पे हमें 80-90% एक्यूरेसी मिले। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 70% है, तो वो लोग 1:1 टारगेट फॉलो करते हैं। वो लोग 1:1 टारगेट फॉलो करते हैं, तभी उन लोगों की स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 70% हो सकती है। और अगर जो लोग बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50% है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग 50% एक्यूरेसी के साथ 1:2 टारगेट फॉलो कर सकते हैं। तो तभी आप 1:2 टारगेट फॉलो करने के लिए जाएंगे, आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 70% से घटकर 50% हो जाएगी। अगर आप और ज़्यादा टारगेट लेने जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी 50% से घटकर वो 45% या 40% भी हो सकती है। हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 70% है या फिर हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80% है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% है। तो वो लोग जो होते हैं वो काफ़ी कम टारगेट लॉक करते हैं, तो उसी वजह से वो लोग बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी इतनी है। वरना आप बड़े टारगेट लॉक करने के लिए जाएंगे, जैसे कि 1:2, 1:3, तो वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको 50% से नीचे ही एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से कुछ लोग आपको ऐसे इल्यूजन में डालते हैं कि 70% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी के साथ ये सेटअप काम करता है। तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर टारगेट काफ़ी कम होते हैं। 70% एक्यूरेसी पर उन लोगों को टारगेट 1:1 ही मिलेंगे। अगर वो उसी स्ट्रेटजी पे 1:2 टारगेट लॉक करने के लिए जाएंगे तो वो स्ट्रेटजी 70% से एक्यूरेसी घटकर 50% हो सकती है या फिर उससे कम भी हो सकती है। तो मैं आपको ये बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेटजीज अच्छी तरीके से काम करती है या फिर एक पॉजिटिव अप्रोच अच्छी तरीके से मार्केट में काम करता है। तो कौन सी ट्रिक हमें ज़्यादा पैसे बना कर दे सकती है, स्ट्रेटजीज या फिर पॉजिटिव अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 55 की मूविंग एवरेज लगा के रखी है, एक सुपर ट्रेंड लगा के रखा है 10 और 3 का, और यहाँ पर RSI लगा के रखा है। तो इन तीनों स्ट्रेटजी को हम एक साथ बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा प्रॉफिट देती है या फिर सभी स्ट्रेटजीज एक ही तरीके से काम करती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड लेने का अप्रोच रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो RSI में हम कुछ ऐसा रखेंगे कि RSI 60 के अप जाए, वहाँ पर हम बाय करेंगे। RSI जब भी 40 के डाउन जाए तो वहाँ पर हम मार्केट को सेल करेंगे। तो उस तरीके से RSI की स्ट्रेटजी को हम देखेंगे। सुपर ट्रेंड को हम ऐसे देखेंगे कि जहाँ पर भी ट्रेंड चेंज होता है वहाँ पर हम बाय करेंगे, फिर से ट्रेंड चेंज हुआ सेल साइड की ओर तो वहाँ पर हम सेल करेंगे। और मूविंग एवरेज में भी हम कुछ इस तरीके से ही काम करेंगे कि जैसे ही मार्केट ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो वहाँ पर हम बाय करेंगे, डाउन साइड की ओर क्रॉस किया तो वहाँ पर हम सेल करेंगे। तो तीनों स्ट्रेटजीज हम एक साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है वो HDFC का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो पहले हम सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखते हैं। तो सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया और मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर दिया, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया और हमें छोटा सा टारगेट देकर डाउन साइड की ओर चला गया। फिर से यहाँ पर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड ने डाउन साइड की ओर क्रॉस ओवर दिया, फिर से हमें यहाँ पर एक अच्छा सा टारगेट मिल गया। इस बार हमें टारगेट 1:2 के अराउंड मिल गया होगा। तो RSI ने कब एंट्री दी? RSI ने यहाँ पर एंट्री दी, कुछ इस जगह पर RSI ने एंट्री दी थी। और डाउन साइड की ओर एंट्री RSI ने कब दी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस जगह पर RSI ने एंट्री दी। तो RSI ने काफ़ी लेट यहाँ पर एंट्री दी और काफ़ी छोटे प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज में यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे से प्रॉफिट दिखे और RSI में यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखे। अब हम अगले दिन की ओर चले जाते हैं।
अगले दिन आप देख सकते हैं कि पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, तो आरएसआई ने हमें कुछ एंट्री यहाँ पर नहीं दी और सुपर ट्रेंड ने भी एंट्री नहीं दी, और यहाँ पर मूविंग एवरेज ने एक एंट्री बाई साइड की ओर बनाई थी और वो एसएल हमारा हिट हो गया क्योंकि पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज ने एंट्री दी, सुपर ट्रेंड ने एंट्री नहीं दी और आरएसआई ने एंट्री नहीं दी। तो अब हम तीसरे दिन की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन साइड की ओर मूविंग एवरेज जो कि 55 की लगा के रखी है और सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर एंट्री दी। तो डाउन साइड की ओर आरएसआई ने हमें एंट्री नहीं दी। उसके बाद फिर से यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने एंट्री दी और आरएसआई ने भी एंट्री दी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिले, आरएसआई में भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिले और उसके अगले दिन हम चले जाते हैं। उसका कोर क्या है, ये जो हम देख रहे हैं उसका कोर क्या है, वो मैं आपको बाद में और वीडियो के एंडिंग में दिखाता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और क्या अप्रोच हमारा रहना चाहिए। तो अगले दिन में हम फिर से आ गए 5 तारीख को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज ने एंट्री नहीं दी। आरएसआई ने एक जगह पर हमें एंट्री दी और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट, अच्छा सा प्रॉफिट हमें राइड करने को मिला। उसके अगले दिन फिर से हम चले जाते हैं। तो उसके अगले दिन हम फिर से चले आए हैं। यहाँ पर आरएसआई ने एंट्री दी, सुपर ट्रेंड ने भी एंट्री दी, सुपर ट्रेंड ने भी ट्रेंड चेंज किया, मूविंग एवरेज ने यहाँ पर एंट्री दी थी और उसके बाद फिर से डाउन साइड की ओर भी एंट्री दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार डाउन साइड की ओर आरएसआई ने भी एंट्री दी। तो यहाँ पर टोटली मार्केट साइडवेज रहा पूरे दिन तक और हमारे एसएल्स चले गए। तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन लगा सकते हैं यहाँ से कि मार्केट अपनी तरीके से चलता रहता है। अगर आप प्राइस एक्शंस की बात करें तो प्राइस एक्शंस भी हम देख लेते हैं कि उसकी एक्यूरेसी भी कितनी रहती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हमने फिर से सभी इंडिकेटर हटा दिए हैं और प्राइस एक्शंस देखने वाले हैं। तो प्राइस एक्शंस की एक्यूरेसी कितनी रहती है वो भी हम देखते हैं। तो मार्केट पहले तो सीधे ही अप चला गया और फिर से डाउन साइड की ओर आया। यहाँ पर पोलन फ्लैग बना तो वो अच्छी तरीके से काम कर गया और प्राइस एक्शन ने अपना मैजिक दिखाया। तो यहाँ पर तो हमें अच्छे से टारगेट मिल गए। अगर दूसरे दिन में हम देखें तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। प्राइस एक्शन में हम ये जरूर देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यहाँ पर दूसरे दिन में देखें तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट सेलिंग साइड की ओर जा सकता है, लेकिन पहले यहाँ पर एक रिकवरी आनी चाहिए थी अगले दिन की क्लोजिंग तक, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी और उसके बाद डाउन साइड की ओर जाना चाहिए था। लेकिन इस जगह पर मार्केट सीधा ही डाउन साइड की ओर चला गया। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता, जैसे ही फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया वहाँ पर एक ट्रेड सेल साइड की ओर बनता। वो ट्रेड हमारा नहीं चला, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा या फिर थोड़ा सा एसएल देकर हमें निकलना पड़ा। आप भले ही प्राइस एक्शन देखते तो वहाँ पर भी आपका एक एसएल यहाँ पर हिट होता या फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता। अब हम अगले दिन में फिर से प्राइस एक्शन देखते हैं। दूसरे दिन फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनती और मार्केट बाई साइड की ओर जाता, ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट होता, तो हम फिर से बाई करते क्लोजिंग तक, प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक हम टारगेट रखते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट हाई नहीं ब्रेक किया और फिर से डाउन साइड की ओर चला आया। तो फिर से हमारी एक एंट्री यहाँ पर बनती सेल साइड की ओर, वहाँ पर एसएल हिट हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर भी एक एसएल हमारा हिट हुआ। तो प्राइस एक्शन में भी आप देख सकते हैं कि आपके ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन कुछ अच्छी तरीके से हर बार काम करती है। यहाँ पर स्टॉक्स मार्केट में किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी 100%, 80 या फिर 90% नहीं है। यहाँ पर एसएल तो हिट होते ही है, चाहे आप प्राइस एक्शन फॉलो कर लो, चाहे आप इंडिकेटर फॉलो कर लो, कुछ भी फॉलो कर लो, आपके एसएल तो कुछ हिट होगे ही होगे। तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखकर मार्केट में ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि आपकी स्ट्रेटजी बेस्ड है, आपकी स्ट्रेटजीज बेस्ड है तो वहाँ पर स्ट्रेटजीज के भरोसे ही आपको ट्रेडिंग करना है या फिर आपको प्राइस एक्शंस के भरोसे ही ट्रेडिंग करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके ही ट्रेड करना है। यानी कि आपको मार्केट में 1:2 जब भी आप ट्रेड ले, वो प्राइस एक्शन हो या फिर स्ट्रेटजीज हो या फिर कोई इंडिकेटर हो, तो वहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते ही चले गए या फिर वहाँ पर मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना ही करना है। अब हम वो मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है उसका और रिस्क रिवॉर्ड का मैजिक देख लेते हैं, वहाँ पर गेम कैसे चेंज होती है। तो अब हम फिर से आ गए, एक इंडिकेटर लगाकर, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाकर हम फिर से आ गए हैं। तो वहाँ पर हम एक ही इंडिकेटर पर एंट्री लेंगे और ज़्यादातर फोकस इंडिकेटर पर नहीं करेंगे, स्ट्रेटजीज पर नहीं करेंगे, हम रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करेंगे और उसके बाद हमें कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे।
तो यहाँ पर आपको बाई साइड की और फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंट्री मिली, तो आपको यहाँ पर 1:2 टारगेट मिल गया होगा। तो उसके दूसरे दिन हम देख लेते हैं। हमें हमें यहाँ पर पूरा फोकस रिस्क रिवॉर्ड पर करना है और मनी मैनेजमेंट पर। हमें यहाँ पर इंडिकेटर नहीं देखना है, हमें इंडिकेटर खाली एंट्री दिलाएगा। उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड पर टोटली फोकस करेंगे। हमें जहाँ पर गेम चेंज करनी है, ट्रेड चेंज करना है, ट्रेड रिवर्स करना है, वहाँ पर हम ट्रेड रिवर्स भी करेंगे। हमने आगे देख लिया है कि वहाँ पर कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, कोई भी स्ट्रेटजीज लगा लो, कोई भी प्राइस एक्शंस लगा लो, आपके एसएल तो हिट होने ही वाले हैं। तो हमारे पास सभी कुछ करके भी हमारे एसएल्स हिट होते हैं, तो हमारे पास आखिर में बच क्या गया? हमारे पास आखिर में बच गया रिस्क रिवॉर्ड या फिर मनी मैनेजमेंट। तो हम वो डिसिप्लिन फॉलो करते रहेंगे। तो दूसरे दिन फिर से हम आ गए यहाँ पर, हमने यहाँ पर एंट्री कर ली। मार्केट अपसाइड की ओर नहीं गया, हमारा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं हुआ, तो हम एग्जिट करेंगे यहाँ पर और फिर से डाउन साइड की ओर एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। फिर से हम 1:2 के लिए बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 1:2 मिल गया। पहला एसएल हिट हुआ और उसके बाद 1:2 मिल गया। तक हमारा एक एसएल हिट हुआ और 2 हमें टारगेट मिले। फिर से हम आगे चले जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिकेटर से हम एंट्री करेंगे, उस एंट्री को हम सीरियसली नहीं लेंगे। हम उस ट्रेड को रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, तभी मानेंगे कि हमने उस ट्रेड को अच्छी तरीके से पूरा किया। यहाँ पर इंडिकेटर खाली आपको एंट्री दिलाएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादातर इंडिकेटर नहीं लगाए हैं, एक ही इंडिकेटर लगाया है। क्योंकि आपको यहाँ पर इंडिकेटर पर फोकस नहीं करना है, आपको इंडिकेटर खाली एंट्री दिलाएगा। आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला ट्रेड हमें बाई साइड की ओर मिला, उसका एसएल हिट हुआ, और दूसरा ट्रेड हमें सेल साइड की ओर मिला। वहाँ पर हमें 1:1 या फिर 1:2 मिल गया होगा, और उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ तो वहाँ पर हम फिर से एग्जिट करेंगे। तो इसी तरीके से हम ट्रेड करते रहेंगे। अभी तक हमारा एक एसएल हिट हुआ, 2 टारगेट हिट हुए 1:2 के, और यहाँ पर एक ट्रेड फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 1:1 में टारगेट में हमने फिर से निकाला। फिर से हम चौथे दिन में चले जाते हैं। हमें यहाँ पर बाई साइड की ओर एक एंट्री मिली और फिर से एक सेल साइड की ओर एंट्री मिली। दोनों में एसएल हिट हुए, तो आज हमारे 2 एसएल हिट हुए, यानी कि 3 एसएल हिट हुए और 2 टारगेट हमें मिले, और 1:1 का एक टारगेट हमें मिला, यानी कि कुल मिलाकर हमें 3 टारगेट मिले और 3 एसएल हिट हुए। फिर से हम आगे चले जाते हैं। इस दिन भी आप देख सकते हैं कि डाउन साइड की ओर एक एंट्री मिली, जो कि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकालनी पड़ी। फिर से बाइंग साइड की ओर ट्रेड को राइट किया, 1:2 के ऊपर ही हमें टारगेट मिल गया, तो फिर से हमारा एक चौथा टारगेट आ गया 1:2 का। इस तरीके से कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हमारे 3 एसएल हिट हुए और 4 टारगेट हमें मिल गए। तो 3 एसएल हिट हुए, वो 1:1 के एसएल हिट हुए, और 1:2 टारगेट हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे कुल मिलाकर 4 टारगेट भी हमें मिले, तो हमारे 3 रुपये एसएल में गए और 8 रुपये हमें प्रॉफिट में मिल गए। अगर 1:2 हम फॉलो करें, 1 रुपये का एसएल रखे और 2 रुपये का प्रॉफिट रखे, तो 8 रुपये हमें प्रॉफिट में मिले और हमारे 3 रुपये एसएल में गए। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जब भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो मार्केट आपको प्रॉफिट बनाकर देता है। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसे ही मैंने रैंडमली इंडिकेटर लगा दिया। उस वहाँ पे हमें जैसे ही सिग्नल मिले उस पर हमने एंट्री की और हमने टोटली फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे किया। तो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके हमने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया। तो इसी तरीके से आप चलते रहेंगे और कोई स्ट्रेटजी पर ज़्यादा फोकस ना कर रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। अब हम प्राइस एक्शंस पर भी देख लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने से क्या होता है और किस तरीके से एंट्रीज मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है, पहली कैंडल वो ग्रीन कलर की कैंडल है, उसके बाद पॉज कैंडल बनी और उसके बाद हमें बाई साइड की और एंट्री मिली और वहाँ पर 1:2 टारगेट हमें मिल गया। दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन पर डाउन साइड की और पोलैंड फ्लैग में मिला, वहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा खासा टारगेट मिल गया। पूरे दिन हम प्रॉफिट में ही रहे। तो इसी तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट फॉलो करते रहे तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तीसरे दिन भी अगर आपने यहाँ पर जब भी मार्केट ने डाउन साइड की ओर रिजेक्शन दिया तो ये जो डोजी कैंडल है उसका एसएल लगाकर डाउन साइड की ओर आप एंट्री ले सकते थे। फिर से ये जो बेस बना उसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पर अप साइड की ओर आप एंट्री ले सकते थे। तो इसी तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलते ही रहेंगे। भले ही आप यहाँ पर कोई स्ट्रेटजीज लगाओ, कोई इंडिकेटर लगाओ या फिर खाली प्राइस एक्शंस देख लो, आप यहाँ पर जो भी मर्जी कर लो, जहाँ से भी एंट्री ले लो, आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते रहेंगे तो आपको मार्केट कभी भी लॉस नहीं दे सकता है।
तो इसी तरीके से हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है। जहाँ से भी हम एंट्री करें वहाँ से हम 1:2 टारगेट लेकर ही निकले। हमारी पॉसिबिलिटी हमारे एसेट्स ले जाती है तो हमारी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि हमें भी प्रॉफिट मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखकर हमें ट्रेड में बने रहना है और हमें अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी है। बीच ट्रेड में से आपको निकल नहीं जाना है। आपने ट्रेड किया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए और उसके बाद आपको टारगेट मिल गया और उस दिन आपने वो मिस कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपको जितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है उतना करना ही है। जिस दिन आपके एसएल हिट हो गए उस दिन आपको एसएल भी देते रहना है। तो इसी तरीके से मार्केट में काम करना है। हमारे एसएल भी जाएंगे, हमें टारगेट भी मिलेंगे। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज नहीं ढूंढते रहना है मार्केट में कि जो हमें 70-80% एक्यूरेसी ला कर दे। ऐसी स्ट्रेटजी मार्केट में कोई है ही नहीं।